हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने का स्वागत है। हम लेकर आए हैं फ्रूट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, TA, PO, I, BPS, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, अमरूद के फल वृक्ष में क्या कह रहा है? अमरूद के फल वृक्ष में फ्रूट बियरिंग होती है। क्या कह रहा है प्रश्न? अमरूद के फल वृक्ष में जो है फ्रूट बियरिंग होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नवीन ऋतु वृद्धि वाली टहनियों में कौन सी किस टहनियों में होती है फ्रूट बियरिंग? नवीन ऋतु वाली टहनियों में जो होता है क्या होता है? फ्रूट बियरिंग होता है। कौन सा? फ्रूट बियरिंग। जो अमरूद के फल वृक्ष में जो फ्रूट बियरिंग होता है वह नवीन ऋतु वाली, नवीन मौसम वाली टहनियों में होता है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, अमरूद की क्या कह रहा है? अमरूद की किस्म लखनऊ 49 का दूसरा नाम है। क्या कह रहा है? अमरूद की किस्म कौन सी किस्म है? लखनऊ 49 का दूसरा नाम। लखनऊ 49 की जो किस्म लखनऊ 49 है उसका अलग दूसरा नाम है, दूसरे सेकेंड नाम क्या है? सही आंसर होगा संभव ए सरदार। क्या नाम है? लखनऊ 49 की जो किस्म है अमरूद की उसका दूसरा नाम क्या है? सरदार। सही आंसर संभव ए सरदार। अगला प्रश्न है, फ्रूट ट्रॉप को नियंत्रित करने वाला रसायन कौन सा है? क्या कह रहा है? फ्रूट ट्रॉप को नियंत्रित करने वाला रसायन कौन सा है? सही आंसर होगा संभव सी। फ्रूट ट्रॉप को जो है नियंत्रित करने वाला रसायन कौन सा होता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी अम्ल। क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक अम्ल जो है फ्रूट ट्रॉप को नियंत्रित करने वाला रसायन होता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक आम के काले शीर्ष का रोग कहलाता है या कारक है? क्या कह रहा प्रश्न? दिए गए विकल्प में से कौन सा एक रोग है जो आम के काले शीर्ष रोग का कारक है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोरान की कमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बोरान की कमी जो है आम के काले शीर्ष रोग का कारक है। अगला प्रश्न है, मंगला उन्नत किस्म है। क्या कह रहा प्रश्न? मंगला जो है उन्नत किस्म है। किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सुपारी की, ऑप्शन बी नारियल की, ऑप्शन नंबर सी काजू की, ऑप्शन नंबर डी अखरोट की। किसकी किस्म है मंगला जो है? किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुपारी की किस्म है। जो मंगला किस्म है वह किस फसल की किस्म है? किस सब्जी किस फल की किस्म है? सुपारी की किस्म है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सेब का पिंडक है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से या फिर निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा ऐसा सेब, कौन सा एक सेब का पिंडक है? सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इरियोसोमा लेनिजेरम। क्या? इरियोसोमा लेनिजेरम जो है सेब फल वृक्ष का जो पिंडक है, इरियोसोमा लेनिजेरम। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक लवणता की उच्च ग्रहणशीलता दर्शाती है? क्या करा? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से फल फसलों में से क्या करा? दिए गए विकल्प में से फल फसलों में से कौन सी एक लवणता का उच्च ग्रहणशीलता दिखाती है? सही आंसर होगा नंबर लवणता का ग्रहणशीलता उच्च क्या है? ऑप्शन नंबर ए खजूर जो है लवणी भूमि में भी अपने उत्पादन को देता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेबल अंगूरों के पके होने का सबसे उत्तम प्रशिक्षण है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा एक टेबल अंगूरों के
पके होने का सबसे उत्तम प्रशिक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 है फलों का रंग। ऑप्शन नंबर बी मिठास और बीज के रंग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी फल की मृदुता। ऑप्शन नंबर डी लताओं से अंगूरों का सरलता से अलग होना। लताओं से जो है अंगूरों का सरलता से अलग होना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिठास और बीज के रंग में परिवर्तन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेबल अंगूरों के पके होने का सबसे उत्तम प्रशिक्षण है? क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिठास और अंगूर के रंग में परिवर्तन। अंगूर के बीज के रंग में जो परिवर्तन होता है वह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फलों में से कौन सा एक मधुमेह से रोग मुक्त के लिए अच्छा है? क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दिए गए विकल्प में से कौन सा एक फल है जो मधुमेह के रोग से मुक्त के लिए अच्छा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जामुन जो है मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से या फिर कारकों दिए गए कारकों में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कटहल में कम फल लगने के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषयन वर्तिकात। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक लैंगिक वृद्धि द्वारा प्रवर्धित होती है? क्या करें? निम्नलिखित फसलों में से जो है कौन सा एक लैंगिक वृद्धि द्वारा परिवर्धित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पपीता लैंगिक वृद्धि द्वारा प्रवर्धित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में कौन सा एक की प्रवृत्ति बहुभोड़ी होती है? क्या करें? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा फल है जिसकी प्रवृत्ति जो होती है बहुभोड़ी होती है? सही आंसर नंबर बी करोदा। करोदा की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है? बहुभोड़ी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? क्या करें? दिए गए विकल्प में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमिलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लीची सेपेंडेसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लीची सेपेंडेसी जो है एक सही सुमिलित है। अगला प्रश्न, अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए बीजों में संस्तरण को कार्यान्वित किया जाता है? क्या करें? अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए बीजों में जो है संस्तरण को कार्यान्वित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेब में। अगला प्रश्न, आम का मिलीबग भयंकर क्षति पहुंचाता है? क्या करें? आम का जो मिलीबग है वह भयंकर क्षति पहुंचाता है। किस भाग को क्षति पहुंचाता है? भयंकर क्षति पहुंचाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेड़ के तने को। पेड़ के तने को जो है आम का मिलीबग है वह भयंकर मात्रा में क्षति पहुंचाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फलों में से कौन सा एक अर्ध वन्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की अकृष्ट भूमि में उगाया जाता है लेकिन विदेशी मुद्रा कमाने वालों में से एक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजू की फसल। क्या करें? निम्नलिखित फलों में से कौन सा एक अर्धवन्य रूप है प्रायद्वीपीय भारत की अकृष्ट भूमि में उगाया जाता है? किस प्रकार की भूमि में उगाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की अकृष्ट भूमि में उगाया जाता है लेकिन विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक अभिन्न अंग है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजू। अगला प्रश्न,
कौन से फल का, क्या कह रहा है, कौन से फल या फल का पौधा उत्तर भारत के आम के बागानों में पूरक फसल के रूप में सबसे उपयुक्त है? क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा पौधा है जो उत्तर भारत के आम के बागानों में पूरक फसलों के रूप में सबसे अधिक मात्रा में उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अनानास। ऑप्शन नंबर बी केला। ऑप्शन नंबर सी पपीता। ऑप्शन नंबर डी फालसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केला। अगला प्रश्न है, संकर आम, क्या कह रहा है, संकर आम जो है सिंधु को किस प्रतीप संकर के द्वारा विकसित किया गया है? क्या कह रहा है, संकर आम जो सिंधु है वह किस प्रतीप संकर के द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस से क्या बनाया गया, सिंधु आम विकसित की गई। रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से ही सिंधु आम विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, पपीता में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या कह रहा है प्रश्न, पपीता में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है पपीता में, जो पपीता की फसल में, पपीता के फलों में जो है प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में? विटामिन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से फल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा फल है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? सही आंसर संभव ए आम का। आम का जो है सर्वाधिक मात्रा में भारत में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में केले की उच्चतम उत्पादकता होती है। क्या कह रहा है, भारत में जो है केले की जो है उच्चतम उत्पादकता होती है। किस राज्य में जो है सबसे अधिक मात्रा में केले का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंग में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी केरल में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में केले का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, रूपा सुंदरी अथवा उत्तम किस्म है। क्या कह रहा है, रूपा सुंदरी अथवा उत्तम किस्म है, किसकी किस्म है? सही आंसर संभव बी अखरोट की किस्म है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सर्वाधिक संबंध या संपन्न होता है। क्या कह रहा है, विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में किस फल में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बारबेडोज चेरी में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। किसमें? चेरी में, बारबेडोज चेरी। अगला प्रश्न, नींबू वर्गीय पेड़ों की पत्तियों प्रायः कुरूप हो जाती हैं। क्या कह रहा है, नींबू वर्गीय पेड़ों की पत्तियां जो है प्रायः कुरूप हो जाती हैं। यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यह जो होता है वह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? सही आंसर संभव बी कॉपर की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कॉपर की कमी से जो है नींबू वर्गीय पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं प्रायः कुरूप हो जाती हैं, बेकार, दिखने में अच्छी नहीं लगती, बेकार हो जाती हैं। यह किस तत्व की कमी से होता है? सिर्फ कॉपर की कमी से ही यह रोग फैलता है। अगला प्रश्न, सिट्रस की कौन सी किस्म कैंकर रोग रोधी है? क्या कह रहा है, सिट्रस की जो है कौन सी किस्म है जो कैंकर रोग रोधी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिट्रस की कौन सी किस्म है जो कैंकर रोग रोधी है? सिट्रस कारना जो है कैंकर रोग रोधी है। अगला प्रश्न, सेब की बागवानी में कीर्तन या संघाई का उचित समय। क्या कह रहा है, सेब की बागवानी में जो है कीर्तन या संघाई का जो है उचित समय होता है। किस समय होता है, कौन सा उचित समय होता है? ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु जो होती है वह सेब की बागवानी के कीर्तन के लिए उचित समय माना जाता है। अगला प्रश्न, सेब में क्या कह रहा प्रश्न, सेब में जो है पुष्प विभेदन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन। क्या कह रहा है, सेब में पुष्प विभेदन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन। सही आंसर होगा समय कौन सी रसायन है प्रभावशाली, अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सी है? सी, ऑप्शन नंबर सी एगार। अगला प्रश्न,
अंगूर के फलों में कितनी प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? क्या कह रहा है, अंगूर के फलों में जो है कितनी मात्रा में शर्करा पाई जाती है? सही आंसर होगा संभव सी, 40 से 50% जो है शर्करा पाई जाती है किसमें? अंगूर के फलों में। अगला प्रश्न, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल, क्या कह रहा है, टपक सिंचाई के लिए जो है सबसे अधिक मात्रा में उपयुक्त फसल कौन सी है जिसमें टपक सिंचाई का प्रयोग किया जा सके? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की फसल। अंगूर की फसल में जो है सबसे अधिक मात्रा में टपक सिंचाई का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कुरुकन एक लवण सहनशील मूल वृत्त है। क्या कह रहा है, कुरुकन जो है एक लवण सहनशील मूल वृत्त है। किसका मूल वृत्त है? सही आंसर संभव ए, आम का। अगला प्रश्न, नींबू वर्ग में, क्या कह रहा है, नींबू वर्ग में बहुभुड़ी प्रजाति है। क्या कह रहा है, नींबू वर्ग में जो है बहुभुड़ी मात्रा में प्रजाति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा चकोतरा। सही आंसर नंबर सी, खट्टा चकोतरा। अगला प्रश्न, पूसा मैजेस्टी एक उन्नतशील प्रजाति है। क्या कह रहा है, पूसा मैजेस्टी जो है एक उन्नतशील प्रजाति है। किसकी प्रजाति एक उन्नतशील प्रजाति है? सही आंसर होगा संभव सी, पपीता की। किसकी प्रजाति है? पपीते की प्रजाति है। अगला प्रश्न, निर्यात आयात अधिकतम होता है। क्या अगला प्रश्न, निर्यात आयात जो है अधिकतम मात्रा में होता है किस फसल का सबसे अधिक मात्रा में निर्यात आय की निर्यात द्वारा जो है आय की प्राप्ति होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एंडोडायसिस एक महत्वपूर्ण लिंग निर्धारण पद्धति है जो पाई जाती है। क्या अगर प्रश्न, एंडोडायसिस जो है एक महत्वपूर्ण लिंग निर्धारक पद्धति है जो पाई जाती है किस फसल में पाई जाती है, किस फल में पाई जाती है? सही आंसर होगा संभव सी, रामबूटन में पाई जाती है। सही आंसर संभव सी, ना ये पपीते में पाई जाती है, ना ही अंजीर में, या ना ही इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा संभव सी, रामबूटन में जो है एंडोडायसिस एक महत्वपूर्ण लिंग निर्धारक पद्धति है। अगला प्रश्न, फाइलोगजेरा। क्या अगला प्रश्न, फाइलोगजेरा के प्रति रोगरोधी अंगूर का कौन सा मूलवृत्त उपयुक्त माना जाता है? क्या कह फाइलोगजेरा के प्रति जो है रोगरोधी अंगूर का कौन सा मूलवृत्त जो है उपयोगी माना जाता है? सही आंसर समझो, कौन सा उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एसटी जार्ज जो है मूलवृत्त उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न, संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? क्या कह रहा है, संसार में जो है सबसे अधिक मात्रा में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर होगा संभव सी, भारत। अगला प्रश्न, हाकमोथ किस फल का हानिकारक कीट है? क्या अगर हाकमोथ जो है किस फल का हानिकारक कीट है? सही आंसर संभव सी, अंजीर का। किस फल का हानिकारक कीट है? अंजीर का हानिकारक कीट है। अगला प्रश्न, रूपा एवं करण। क्या कह रहा है, रूपा एवं करण किस फल की प्रजातियां हैं? रूपा एवं करण जो है किस फल की प्रजातियां हैं? सही आंसर होगा संभव ए, अखरोट की प्रजातियां। किस फल की प्रजातियां हैं? रूपा एवं करण जो प्रजातियां वह अखरोट की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न, इथाइलिन का कौन सा अवशेष प्रयोग में लाया जाता है? क्या कह रहा है, इथाइलिन का जो है कौन सा अवशेष है जो प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा संभव सी, पोटेशियम परमैंगनेट। इथाइलिन का जो कौन सा अवशेष है जो प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा संभव सी, पोटेशियम परमैंगनेट जो है दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, राम भूटान। क्या कह रहा है, राम भूटान किस परिवार का मूल वृक्ष है? क्या कह रहा प्रश्न, राम भूटान जो किस परिवार का फल वृक्ष है? सही आंसर होगा संभव किस परिवार का फल वृक्ष है? सेपी डेसी परिवार का
फल वृक्ष है। अगला प्रश्न है, फलों को क्या करें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? क्या करें, फलों को कृत्रिम रूप से अगर पकाना है तो कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं जिससे वह फल जल्द ही पक जाता है? सही आंसर होगा संभव सी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं किस लिए? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालती है? क्या करा, कैल्शियम कार्बाइड जो है फलों को पकाने के लिए तो प्रयोग करते हैं ये, इस रसायन द्वारा कौन सी गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइलिन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? एसिटाइलिन गैस निकलती है किससे? कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है। अगली प्रश्न, नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या? करा प्रश्न, नींबू वर्गीय फलों में जो है सिट्रस कैंकर का कारण, क्या कारण है सिट्रस कैंकर का नींबू वर्गीय फलों में? सही आंसर होगा संभव बी, जीवाणु। अगला प्रश्न है, बंची टॉप क्या करा, बंची टॉप किस फल वृक्ष की भयंकर बीमारी है? बंची टॉप जो है किस फल वृक्ष की भयंकर बीमारी है? सही आंसर होगा संभव सी, आम। अगला प्रश्न, अर्का चित्रा क्या करा प्रश्न, अर्का चित्रा किस फल वृक्ष की उन्नतशील किस्म है? क्या करा प्रश्न, जो है अर्का चित्रा वह किस फल वृक्ष की उन्नतशील या फिर उन्नत किस्म है? सही आंसर होगा संभव ए, अनानास की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से जो है कौन सा रसायन है जो मैकेनिकल में बहुत ही उपयुक्त माना गया है, उपयुक्त माना जाता है? सही आंसर का संभव सी, ABA। सही आंसर संभव ए, एवसिक अम्ल जो है मैकेनिकल रूप में बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स झाड़ी की लंबाई एवं थिलिंग करने में प्रयोग किया जाता है? क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो झाड़ी की लंबाई और थिनिंग करने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर संभव ए, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा? जिब्रेलिक एसिड, GA3 अर्थात इसे क्या कहते हैं? जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। जिब्रेलिक एसिड है जो ऐसा हार्मोन से जो किसी भी शाखाओं को उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, ब्रोमेलिन एल्कलाइड क्या कर रहा है? ब्रोमेलिन एल्कलाइड जो है किस फल में पाया जाता है? ब्रोमेलिन एल्कलाइड जो है किस फल में पाया जाता है? सही आंसर होगा संभव सी, अनानास में पाया जाता है। ब्रोमेलिन एल्कलाइड जो है अनानास के फलों में पाया जाता है।